नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको होम्योपैथी से इलाज लेना है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम इरेगुलर मेंसेस के बारे में बात करेंगे। कई सारी महिलाएं 10 में से 5 से 7 ऐसी महिलाएं रहती है जिनमें कि इरेगुलर मेंसेस की समस्या देखने को मिलती है। इरेगुलर मेंसेस का मतलब होता है कि या तो मेंसेस काफ़ी जल्दी आ जाते हैं या जो मेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चले जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं। तो ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनमें इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा हम कुछ साइन और सिम्टम देखेंगे जो इरेगुलर मेंसेस के अंदर देखने को मिलते हैं या इसके कोज क्या होते हैं, किन कॉजिंग फैक्टर्स के कारण इरेगुलर मेंसेस की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इरेगुलर मेंसेस के केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्मली मेंसेस क्या होते हैं। 13 से 14 की वर्ष की उम्र के बाद में महिलाओं में मेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि हर महीने आते हैं, हर महीने रिपीटेडली एक फिक्स पीरियड के बाद में देखे जाते हैं। लेकिन कई बार ये जो फिक्स पीरियड रहता है ये गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे केसेस को हम इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। तो इनका जो है फिक्स पीरियड रहता है ये हर 28 डेज़ के बाद आता है, मतलब कि हर महीने आता है। जैसे कि किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड आया था तो उसके 28 दिन के बाद में उसे फिर से पीरियड आएगा और उसके पीरियड का वो पहला दिन रहेगा। तो ये 28 डे है, ये एक एवरेज डे के रूप में हम लेकर चलते हैं। ये कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि किसी महिला को 28 दिन के बाद ही पीरियड आएंगे। ये कुछ ऊपर भी हो सकता है, कुछ नीचे भी हो सकता है। तो हम मैक्सिमम देखेंगे कि 28 से ऊपर अगर किसी महिला को 31वें दिन के बाद में अगर इनरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं या पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उसको इनरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा वो महिलाएं जिनको कि 21 दिन के अंदर ही फिर से पीरियड आ रहे हैं तो हम उनको इनरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो हमने देखा कि 28 दिन के ऊपर 31 डेज़ और उसके नीचे हम देखते हैं कि 21 डेज़। अगर इन दोनों के बीच में अगर किसी को पीरियड आ रहे हैं तो वह नॉर्मल रहते हैं, इनरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन 21वें दिन के पहले आ रहे हैं या 31वें दिन के बाद में आ रहे हैं तो वो इनरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो ये पीरियड होता है जो हर महीने आता है जिसको हम माहवारी भी बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, यह 5 से लेकर 7 दिन का होता है जिसमें कि महिलाओं को 2 से लेकर 3 दिन तक ब्लीडिंग टाइम होता है या फिर अदर जो डिस्चार्ज होता है वो होता है। लेकिन अगर ये जो डिस्चार्ज है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले, कुछ महिलाओं में पीरियड जो रहता है कई लंबे दिन तक चलते हैं, जैसे कि 10 दिन 15 दिन तक पीरियड चलता है, तो ऐसी कंडीशन को हम इनरेगुलर पीरियड की कैटेगरी में या इनरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। या जो महिलाओं का पीरियड सिर्फ 1 से लेकर 2 दिन आता है तो उनको भी हम इनरेगुलर कैटेगरी में डालते हैं या इनरेगुलर मेंसेस की जो कैटेगरी है उसमें हम इनको डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे या काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के हो जाते हैं जो कि किसी पैथोलॉजी के कारण हो सकता है या और भी किसी रीज़न से हो सकता है। दोस्तों, ये जो मेंसेस होते हैं ये आमतौर पर 14 से 15 वर्ष की उम्र के बाद में जो महिलाएं रहती है उनके अंदर यूटेरस होता है जिसमें कि इंडोमेट्रियम लेयर का जो पास आउट होता है वजाइनल के थ्रू, तो ये ब्लड के थ्रू भी पास आउट हो सकता है या और भी किसी अदर डिस्चार्ज के फॉर्म में भी पास आउट हो सकता है। तो इसे ही नॉर्मली हम मेंसेस कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या फिर माहवारी कहते हैं। तो हमने टाइम देखा कि इनरेगुलर मेंसेस क्या होता है 31 के डेज़ के बाद में, 21 डेज के अंदर, या इसके अलावा जो ड्यूरेशन रहता है अगर 7 दिन से काफ़ी लंबा जा रहा है या किसी को मेंसेस 1 से 2 दिन के ही आ रहे हैं तो ये इनरेगुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं इनके। तो सबसे पहले तो हार्मोनल कारण हो सकते हैं। तो बॉडी के अंदर हार्मोन हर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किसी महिला में हार्मोन से रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन है या इनबैलेंस आ रहे हैं हार्मोन में, जैसे किसी महिला को थायराइड की दिक्कत है,
उनमें अगर थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो रहा है या काफ़ी कम मात्रा में सिक्रीशन हो रहा है, हो सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो ऐसे केसेस में भी इनरेगुलर मेंसेस की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन महिलाओं में डायबिटीज़ के कंडीशन है, जो महिलाएं डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है, जिनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट में भी हमें इनरेगुलर मेंसेस जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीसीओडी केसेस वाली महिलाएं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली महिलाएं, पीसीओएस वाली महिलाएं या जिनमें फाइब्रॉइड सिस्ट बन गई हो, तो ऐसे केसेस में भी हमें इनरेगुलर मेंसेस देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जो रहती है उनके यूटेरस में छोटी छोटी सी गांठें बन जाती है, तो हम जिसे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसाइटिस या वजाइनाइटिस जैसी डिजीज़ कंडीशन या फिर पैथोलॉजी डेवलप हो जाने पर भी हम इनरेगुलर मेंसेस जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में हमने बात करे थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनरेगुलर मेंसेस के लिए। तो क्या साइन और क्या सिम्टम आते हैं अगर किसी महिला में इनरेगुलर मेंसेस देखने को मिलते हैं? तो हमने सबसे पहले तो देखा ही है कि जो उनका टाइम पीरियड रहता है वो काफ़ी डिले हो जाता है या काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं कि इनमें इनरेगुलर की समस्या देखने को मिल रही है या इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो उनका ब्लीडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इनरेगुलर मेंसेस का। इसके अलावा जो महिलाएँ हार्मोनल डिसबैलेंस से सफ़र कर रही है उनमें मोटापा देखने को मिलता है। जो थायराइड वाली महिलाएँ रहती है, खासकर जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली महिला रहती है, उनमें कंटिन्यू बहुत तेज़ी से वेट गेन होता है, बहुत कंटिन्यू वेट बढ़ता जाता है। तो ऐसे केसेस के रूप में या ऐसे सिम्टम के फॉर्म में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को रिपीटेडली कंटिन्यू 21 दिन के अंदर ही किसी महिलाओं में अपने मेंसेस की समस्या देखने को मिलती है, 15 दिन में 14 दिन में उन्हें फिर से रिपीटेडली मेंसेस आ जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं में एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग होती है, तो जिसके कारण कि उनमें वीकनेस आ जाती है, एनीमिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये कई सारे ऐसे सिम्टम हैं, कमजोरी हो गई है, एनीमिया हो गया हो, या जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया है, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया है, या वो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, शॉर्ट हो गया है, काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कुछ साइन और सिम्टम होते हैं इनरेगुलर मेंसेस के। दोस्तों इन सिम्टम के बेस पे कई सारी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन्स भी है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है। होम्योपैथी में फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए कई सारी मेडिसिन्स है, जैसे कि पल्सेटिला है, सिपिया है, नेट्रम्यून है, या इसके अलावा कई सारी मेडिसिन्स ऐसी है जो कि मेंसेस के केसेस में, चाहे डिसमेनोरिया हो, मेट्रोरेजिया हो, या फिर इनरेगुलर मेंसेस हो, या और भी किसी प्रकार की मेंसेस रिलेटेड पैथोलॉजी हो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो हम कुछ मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पल्सेटिला। ये जो पल्सेटिला मेडिसिन होती है ये फीमेल के लिए जो मेंसेस से रिलेटेड समस्या रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है। वो महिलाएं जिनको कि जो मेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्केंटी मेंसेस आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पल्सेटिला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे पल्सेटिला का, तो ये जो महिला रहती है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करती है, जिसके कारण कि इसके जो मेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं। ये महिलाएं वीपिंग टेंडेंसी रहती है, हमेशा रोती रहती है, और इनको हमेशा एक कंसोलेशन की ज़रूरत रहती है, या इनमें जो रहता है कि कोई हमें आके मनाए, हमसे बातें करे, इस टाइप का इसका नेचर रहता है। अगर कोई महिला इस तरह की है जिनमें कि मेंसेस काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं, या उसके मेंटल सिम्टम के कारण वो मेंसेस सप्रेस्ड हो चुके हैं, तो उन केसेस में हम पल्सेटिला मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है वो है सिपिया। सिपिया मेडिसिन भी लेट मेंसेस आने पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें जो पेशेंट्स रहता है उनको ऐसा लगता है कि उनके जो पेल्विक ऑर्गन्स है या जो जेनाइटल ऑर्गन है उसमें बेरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलता है। ये जो महिलाओं को ऐसा लगता है कि उसके जो पेल्विक ऑर्गन है, जो यूटेरस है, वजाइना वगैरह है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर पास आउट हो रहे हैं। जिन महिलाओं में प्रोलेप्स की कंडीशन होती है या जिन महिलाओं के
जिनके मेंसेस काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं साथ में, उन महिलाओं के लिए सीपिया मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है नेट्रम्यूर। दोस्तों जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, काफ़ी ज़्यादा सोचती है और जिसके कारण उनके मेंसेस सप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं, इनरेगुलर तरीके से आ रहे हैं, इन महिलाओं को भी रोने की आदत होती है, लेकिन ये सबके सामने नहीं रोती है, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती है और अपने इमोशंस को अपने ही अंदर रखती है, जिसके कारण कि इनके मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं और ठीक से मेंसेस नहीं आते हैं। तो इन केसेस में भी हम नेट्रम्यूर मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों जो पल्सेटिला मेडिसिन है उसमें पेशेंट को कंसोलेशन से आराम मिलता है, लेकिन जो नेट्रम्यूर मेडिसिन है इसको अग्रवेशन होता है कंसोलेशन से। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो है BC नंबर 15। जो BC नंबर 15 से ये मेंसेस से रिलेटेड सारी समस्या के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी मेंसेस ट्रबल की कंप्लेन आ रही है, मेंसेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, मेंसेस बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, डिसमेनोरिया की समस्या हो रही है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम BC 15 का यूज़ कर सकते हैं। मेंसेस से रिलेटेड सारी समस्या के लिए आप BC 15 का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक कलकेरिया कार्ब मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पर पेशेंट में काफ़ी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं। जो पेशेंट ऐसे रहते हैं 15-20 दिन के अंदर ही उन्हें फिर से मेंसेस आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वो पेशेंट जिनको फोरहेड पे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट को आप कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं, वैसी महिला को आप कलकेरिया कार्ब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, साइलिशा जैसी मेडिसिन है, और भी कई ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि सिम्टम के बेस पर या कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप में भी इस प्रकार की कोई समस्या है जो मेंसेस से रिलेटेड है, तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हो सकता है कि और कोई अदर फैक्टर्स हो जिसके कारण कि आप में इस प्रकार की मेंसेस से रिलेटेड कंप्लेंट देखने को मिल रही है। कई बार ऐसा रहता है कि प्रेगनेंसी जैसे केसेस में जहाँ पर पेशेंट में मेंसेस नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि इस कारण से आपके मेंसेस डिले हो रहे हैं, या हो सकता है कि और भी किसी प्रकार की पैथोलॉजी डेवलप हो गई है उस कारण से हो रहे हैं। तो एक बार आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे या सिम्टम के बेस पे किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से किसी भी मेडिसिन को ले सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और आपकी जो मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी मात्रा में फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।